Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is physical quantities. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है स्टूडेंट्स? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम नाप तोल सकते हैं और जिन पर आपके फिज़िक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, या जिन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िक्स के लॉज के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. तो डेफिनेशन के मुताबिक देख लेते हैं कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड. हमने यहाँ पर बात की मेजरेबल की. क्या कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल नहीं हैं? जी हाँ, ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते. जिस तरीके से खुशी, हम किसी की खुशी को मेजर नहीं कर सकते कि हमने कोई खुशी का यूनिट मुख्तस नहीं किया हुआ कि ये यूनिट है कि इसको इतनी खुशी है. इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक फीलिंग का नाम है. इसी तरीके से आप बात करें गुस्से की, तो गुस्से का भी कोई यूनिट नहीं है. हम ये नहीं कह सकते इसका गुस्सा कितना है, किसका गुस्सा किस लेवल पर है. तो हम ये भी क्या है, एक फीलिंग है. तो इस तरीके से ऐसी ये क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़ की, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं. मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं, नाप तोल भी सकते हैं, और उनके ज़रिए हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. जिस तरीके से ये मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर सेकंड न्यूटन लॉ की, F = ma. तो यहाँ पर देखें F क्या है? फोर्स है. आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं. M क्या है? यहाँ पर मैस है, आप मैस को भी मेजर कर सकते हैं. और यहाँ पर A क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को भी हम मेजर कर सकते हैं. तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस. तमाम की तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनको हम नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जिनको हम फिजिक्स के लॉज के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. हमारे पास दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं. Physical quantities are divided into two types. One is base quantities and other is drive quantities. तो फर्स्टली हम देखते हैं बेस क्वांटिटी को. देखिए नाम से पता चल रहा है बेस है, यानी कि इसी से सारी चीज़ें आगे निकलेंगी. अब देखें फॉर एग्जांपल एक हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बेसमेंट बनाते हैं. अब बेस बन जाती है, बेस बनने के बाद उसके ऊपर हम रूम्स अपने डेवलप करते हैं, अपने रूम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम रूफ डालते हैं, उसके ऊपर छत डालते हैं, और सौन इसके ऊपर हम चले जाते हैं. तो अगर बुनियाद ना हो तो ऊपर वाले कमरे और छत वगैरह नहीं बन सकती. तो हमने पहले क्या बनाया? बेस बनाई. तो इसी तरीके से हमने कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने पहले बेस मुख्तस किया, बेस मुकर्रर किया. वो हमारे पास कुल क्वांटिटीज़ हैं 7 किस्म की. हमने 7 क्वांटिटीज़ को, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने बेस क्वांटिटीज़ माना, और फिर हम उससे आगे अपने काम को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलाते हैं. तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं. द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़. तो स्टूडेंट्स हमने मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया? हमने क्या माना? उसको बेस क्वांटिटी माना. तो बेस क्वांटिटीज़ की कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं. एग्जांपल के तौर पर लेंथ है, ये एक बेस क्वांटिटी है, इसको L से डिनोट करते हैं, यानी कि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं. मैस है, इसको हम M के साथ डिनोट करते हैं, और मैस को भी हम मेजर कर सकते हैं. टाइम को हम T के साथ डिनोट करते हैं, और इसको भी हम मेजर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये क्या है? आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं. तो नेक्स्ट चलते हैं जी. अदर हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज़. ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं? अब ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव होती हैं, जिनको हम माखूज़ मिकदारें भी पढ़ते हैं. तो ऐसी मिकदारें या ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपकी अदर क्वांटिटीज़ से ड्राइव होंगी, यानी कि आपकी बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज़ बोलेंगे.
तो फिजिकल क्वांटिटीज हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डाइव क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, यानी कि इनकी जो बेस्ड होती है वो किसके ऊपर है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है। ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज से क्या होंगी, आपकी ड्राइव होंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट एक ड्राइव क्वांटिटी है। देखिए आप जानते हैं कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू डेल एल ओवर डेल ऑफ टी, यानी कि जो आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आप यहाँ गौर से देखें, एल क्या आपके पास, ये एक बेस क्वांटिटी है, और टी क्या है आपके पास, ये भी एक बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि बेस क्वांटिटी से आपकी क्या आई है, वेलोसिटी आई है, और ये क्या बनेगी, आपकी ड्राइव क्वांटिटी बन गई। तो अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, डेल वी ओवर डेल ऑफ टी के इक्वल होती है। तो डेल ऑफ टी यहाँ पर क्या है आपका, डेल ऑफ टी टाइम है। तो टाइम जो आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो ये भी आपकी एक्सेलरेशन कहाँ से आई है, ड्राइव क्वांटिटी से आई है। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज, कि हम बेस क्वांटिटीज को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो द चूज ऑफ स्टैंडर्ड। हमें स्टैंडर्ड को चूज़ करना होता है कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अपनी बेस क्वांटिटी को मेजर करना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि 1 kg आपको कोई सामान को तोलना है, तो आप क्या करेंगे, 1 kg का आप मैस लेके आएंगे जिसके मुताबिक आपने किसी चीज़ को ड्राइव क्वांटिटी को क्या करना है, तोलना है। सेकंड स्टेप क्या होगा जी हमारे पास, टू प्रोसीजर ऑफ द कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे और दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक जो हमने स्टैंडर्ड मिक्स फिक्स किया है अपना, और उसके मुताबिक हम क्या कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। तो दो हमारे पास मेजर बेस क्वांटिटी को मेजर करने के तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका क्या है कि आपने कोई भी स्टैंडर्ड को मुख्तस करना है। फॉर एग्जांपल आप मैथ कर रहे हैं, तो मैथ करने के लिए आप किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे, जिसमें भी आपने क्या करना है, क्वांटिटी को मेजर करना है, वो आप स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद उस चीज़ को मेजर कर लेंगे सेकंड स्टेप में। अगर आप लेंथ कर रहे हैं तो आपको लेंथ में किलोमीटर है, फुट है, मीटर है, तो आप किन तीनों स्टैंडर्डों में से कोई भी एक स्टैंडर्ड को, किलोमीटर को, मीटर को या फुट को फिक्स करेंगे और उसके बाद उस चीज़ को मेजर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड्स, के आइडियल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो स्टूडेंट दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फर्स्ट है जी वो है इट इज़ एक्सेसिबल। जो भी आप स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड आपका एक्सेसिबल होना चाहिए। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इट इज़ एन इनवेरिएबल, वो इनवेरिएबल हो आपका, ये ना हो कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे, स्टैंडर्ड की वो फिक्स होनी चाहिए आपकी वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।